Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, the question is given here, which is progesterone and estrone production is reduced during menstrual phase, and reason given as the withdrawal of LH causes degeneration of the corpus luteum. So यहाँ पे options given है, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. B given है, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Third given है, assertion is true, but reason is false. D में given assertion is false, but reason is true, and E is both assertion and reason are false. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, जो असर्शन और रीजन है इनको एनालाइज करना, वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, बेसिकली एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि अकर होती है इन दी फीमेल प्राइमेट, विच अकर इन दी फीमेल प्राइमेट्स, जैसे कि ह्यूमन, मंकीज, एप्स। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें यहाँ पे ह्यूमन फीमेल की, तो जो ह्यूमन फीमेल होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है रिपीट होते हैं ऑन एन एवरेज ऑफ 28 to 29 डेज। नेक्स्ट थिंग इज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो डिवाइडेड होते हैं इनटू 4 फेजेस। दैट इज, फर्स्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड होता है फॉलिकुलर फेज, थर्ड इज ओव्यूलेटरी फेज, एंड फोर्थ इज ल्यूटियल फेज, जिसे सिक्रीटरी फेज भी कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे बात करनी है अबाउट ल्यूटियल फेज। तो बेसिकली होता क्या है, ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज जब LH जो होता है, when LH attends it, LH is a luteinizing hormone which is a gonadotropin hormone। जब LH अटेंड कर लेता है पीक, जो कि कॉज करता है LH सर्ज एंड LH सर्ज की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन में क्या होता है, रप्चर, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है। तो जो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है एंड ओवम रिलीज होता है। नाउ जो ग्राफिन फॉलिकल, जो रिमेनिंग ग्राफिन फॉलिकल, जो रेमिनेंट्स होते हैं ग्राफिन फॉलिकल के, वो डेवलप होते हैं इनटू कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप होते हैं ना। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, यहाँ पे 2 कंडीशन होती है, दैट इज ओवम का फर्टिलाइज होना एंड ओवम का फर्टिलाइज नहीं होना। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे अबाउट कि जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है विद स्पर्म, तो क्या होता है, इफ ओवम फर्टिलाइजेस, तो क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, जो कि एसेंशियल होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंड जो एंडोमेट्रियम होती है वो थिक होती है बाय द एस्ट्रोजन, थिकन्ड बाय द एस्ट्रोजन हार्मोन। एंड ल्यूटियल फेज में जो एंडोमेट्रियम होता है वो थिक होता है ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि सिक्रीट होता है बाय द कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। नाउ जो LH हार्मोन होता है वो क्या कॉज करता है, वो कॉज करता है सेल्स का फॉलिकल रप्चर होता है, फॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ तो ये तो बात हो गई कि अगर ओवम फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिक्रीट करेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन हाई अमाउंट, जो कि मेंटेन करेंगे एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। बट अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है फॉर्म होगा, एंड कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो प्रोसेस करेगा सिर्फ 14 डेज के लिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, 14 डेज के लिए प्रोसेस करेगा, एंड ये सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन और बहुत ही थोड़ा अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा फॉर 14 डेज। ना जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो बेसिकली होता क्या है, जो LH होता है, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है, वो स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को कि वो सिक्रीट करे प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन।
एंड जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं एफएसएच एंड एलएच का रिलीज, जो कि प्रिवेंट करते हैं फॉर लाइक न्यू फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, जो ल्यूटियल फेज होता है उसमें उनके डेवलपमेंट को रोक देते हैं। जो ल्यूटियल फेज होता है इट लास्ट फॉर 14 डेज के लिए होता है ना। वैसे तो इस फेज में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है उसका अमाउंट इंक्रीज होता है, वाइल जो एफएसएच और एलएच है उनका लेवल ड्रॉप होता है। बेसिकली होता है क्या, जो लो लेवल होता है, लो लेवल ऑफ एलएच क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट लीड टू लाइक, अगर डीजनरेट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सडन डिक्लाइन होगा लेवल में किसके, प्रोजेस्टेरॉन, डिक्लाइनिंग ऑफ प्रोजेस्टेरॉन भी, जो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो भी रिड्यूस होगा अगर कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजनरेट हो गया तो। एंड ये क्या कॉज करेगा, ये कॉज करेगा मेंस्ट्रुएशन, जो कि है फर्स्ट फेज, मेंस्ट्रुएशन कॉज करेगा। अब हम जो है स्टेटमेंट देख लेते हैं। असर्शन गिवन है कि जो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि ट्रू है, बिल्कुल करेक्ट है ये ना। एंड रीजन गिवन है कि जो विड्रॉल होता है, एलएच का जो विड्रॉल होता है वो क्या कॉज करता है, वो कॉज करता है डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एलएच जो होगा, एलएच कॉज करेगा, एलएच जो है स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम क्योंकि वो सिक्रीट करे प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, राइट। एंड एलएच का अमाउंट, अगर एलएच विड्रॉ हो जाएगा तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो भी कम हो जाएगा, एंड ये क्या कॉज करेगा, मेंस्ट्रुएशन कॉज करेगा। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है, एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर इज ए, that is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, is the correct explanation of assertion. I hope you understood it well. Best of luck.